फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यून रात में उठ जाती है और बिना सोचे को जगाए हुए तैयार हो जाती है और खुद को मोटिवेट करती है, डरो मत, छिपो मत और भागो मत। चल जाने से पहले वो संजय को देखती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर हान जैसे ही स्कूल में आता है तो उसे सेजिन की सीट खाली दिखती है। ट्विंस आकर हान को भी वो आर्टिकल दिखा देते हैं जो यून ने खुद लिखा होता है। उसे देखकर हान बोलता है ये क्या है। इधर यून बस में होती है। आर्टिकल में लिखा होता है क्या आप लोग जानना नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर क्यों आई। इतनी सारी अफवाहों के बावजूद मैं हमेशा चुप रही क्योंकि उस वक्त मुझे चुप रहना ही सही लगा। मुझे लगा अगर मैं चुप रही तो सब खुश रहेंगे, लेकिन मैं गलत थी क्योंकि सच्चाई का सामना हिम्मत से किया जा सकता है, वक्त देकर नहीं। इसलिए अब मैं आप सबको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या झेला है। थोड़ी देर बाद यून अपनी मॉम डैड के घर पर पहुंच जाती है। वो बोलती है मॉम, तभी बेल बज जाती है। उसकी मॉम बोलती है मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा, अब कौन है, कहीं कोई रिपोर्टर तो नहीं है। चोई बोलता है मैं जाकर देखता हूँ। इधर हान सेजिन को बोलता है देखो अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना, लेकिन जैसा तुमने कहा था ना मेरा फर्स्ट आना बेकार है, मैं कॉलेज नहीं जाने वाला तो अच्छे ग्रेड्स का क्या फायदा, मेरे मॉम डैड भी नहीं है, मुझ पर गुस्सा भी कौन करेगा। वो बोलती है तुम्हें मजा आया होगा ना, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। बोलती है तुम्हें अच्छा लगा होगा ना, सभी को लगा होगा कि मैंने तुम्हें हरा दिया पर तुम्हें पता है कि तुम जीत गए हो। वो बोलता है मैं ना तुम्हें फर्स्ट प्लेस ना तोहफे में देना चाहता था। बोलती है क्या तुम्हें ये तोहफा लगता है। वो बोलता है जिस इंसान को ना जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो ना उसे वही देना चाहिए, वही तोहफा होता है। वो बोलती है कुछ दिन मुझसे बात मत करना, मैं डेटिंग छोड़कर ना पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। वो बोलता है लेकिन अभी तो हमने डेटिंग करना शुरू किया है। वो बोलती है मुझे ना अपने दम पर फर्स्ट आना है और ये तोहफा ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर सोनचे भी यून के मॉम के घर पर आ जाता है। सोनचे बताता है यहाँ पर आने से पहले मैं प्रेस कंपनी के हेड से मिला था। यून की मॉम पूछती है वो क्यों भला। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हेड बोलता है तुमने जो रिकॉर्डिंग की थी ना उसकी सारी कॉपीज डिलीट करवा दोगे ना, आजकल कॉपीज आसानी से बन जाती है। सोनचे बोलता है मेरी एक बुरी आदत है, जब मैं किसी बात को ठान लेता हूँ ना तो हर हाल में पूरा करता हूँ। अगर मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी और तुमने आर्टिकल पब्लिश कर दिया तो मैं लीगल एक्शन लूंगा। प्रेजेंट में सोनचे सबको बताता है उन्होंने आर्टिकल ना छापने का वादा किया है। उनकी मॉम बोलती है अब जाकर मेरे को चैन की सांस आई, ऐसा लगा जैसे कि मैं कब्र से बाहर निकल आई हूँ। चोई बोलता है मैं कल रिपोर्टर से मिलकर लीगल मैटर निपटा दूंगा। डैड बोलते हैं अब सब कुछ खत्म हो गया। यून बोलती है अभी मेरे लिए कुछ खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वो बोलती है मॉम मुझे माफ करना, मैंने ये बात ना खुद ही स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर ना पब्लिश कर दी है। मॉम गुस्से में बोलती है क्या लिखा है। वो बोलती है यही कि मैं शहर से यहाँ पर क्यों आई और मैंने वहाँ पर क्या क्या झेला। मॉम उसे गुस्से में मारती है तो पागल हो गई है क्या, रिपोर्टर मान तो गया था। बोलती है मुझे ना आज भी बुरे सपने आते हैं उस औरत के जिसने मुझे स्टूडेंट्स के सामने थप्पड़ मारा था और उस आदमी के जो घर के बाहर तक आ गया था। अगर दुनिया भूल भी जाए तो भी मैं नहीं भूल सकती। उस वक्त आपने जो कहा था ना मैंने वही किया था, इस बार प्लीज मेरी बात मान लो। इसके बाद सोनजे यून को स्कूल के बाहर लेकर पहुंच जाता है। सोनजे पूछता है क्या तुम सच में तैयार हो। वो बोलती है बिल्कुल नहीं। बोलता है तो आज की बजाय तुम कल चली जाना या फिर मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं। वो बोलती है असल में मैं डरी हुई हूँ और छिपना भी चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इन सब का सामना करना ही होगा। वो बोलता है ठीक है मैं ना यहीं पर तुम्हारा वेट करूंगा। उसके बाद यून स्कूल के अंदर जाती है। क्लासरूम में आकर बोलती है अब तक सबने पढ़ लिया होगा जो मैंने पोस्ट किया था। मैंने हमेशा तुम सबसे कहा है कि जो करना जरूरी है वही करना। मैंने तुम सबसे हमेशा कहा है जो करना जरूरी है वो करना ही पड़ता है, लेकिन मैं खुद जो करना चाहती थी उसे टालती रही और एक टीचर होने के नाते मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि तुम सब मुझ पर यकीन करोगे। मैं ना तुम लोगों को हमेशा पढ़ाने का काम करूंगी। तभी सेजिन हाथ उठा लेती है और पूछती है मैम क्या हमारा स्कूल मॉक एग्जाम्स के लिए स्पेशल क्लास शुरू करने वाला है। वो बोलती है मैं इस बारे में ना प्रिंसिपल से बात करूंगी। पूरा क्लास के दौरान सेल्फ स्टडी सेशन शुरू किया जाए। बोलते सेजन इतना ड्रामा मत करो, सारे बच्चे तो हंसने लग जाते हैं। यून बोलती है चुप हो जाओ सब, मुझे पता है फाइनल्स खत्म हो गए हैं इसलिए मस्ती मत करो, सीधे घर जाकर पढ़ो और क्लास खत्म हो जाती है। तभी एक टीचर आकर बोलता है मिस यून
अभी अभी क्लास खत्म की है। अभी एक टीचर आकर बोलता है मिस यून ने अभी भी क्लास खत्म की है, वो आती ही होगी, उन्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। प्रिंसिपल बोलते हैं लेकिन हमें उनसे बुलेटिन बोर्ड के बारे में पूछना चाहिए। तभी यून वहाँ पर आ जाती है। सारे टीचर्स नॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी प्रिंसिपल बोलता है मिस यून, मुझे गर्मियों की छुट्टियों की क्लास के बारे में एक सर्वे करना है, इसलिए आप पेरेंट्स के लिए लेटर तैयार कर दीजिए। यून तो किसी और ही ख्यालों में खोई रहती है। यून मैडम बोलती है यून प्रिंसिपल आपसे बात कर रही हैं। यून जल्दी से हाँ बोल देती है, मैं कल तैयार कर कर दे दूंगी। यून अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। बाकी टीचर एक दूसरे को बोलते हैं बढ़िया है। तभी मिस्टर होंग रिपोर्टर पार्क को कॉल करते हैं और बोलते क्या हुआ, आपने कहा था बड़ी खबर बनेगी, मैंने तो आपको सब बता दिया था ना। पार्क बोलता है मुझे अब ये सब नहीं करना है। तभी सोचे वहाँ पर आ जाता है। होंग सर तो डर जाते हैं। वो तुरंत चोयजुन को कॉल करता है और बोलता है वो पकड़ा गया जिसने खबर दी थी। होंग सर बोलते हैं वो मैं नहीं था, रिपोर्टर मेरे पास आया था ना तो उसे अफेयर के बारे में पहले से ही पता था, मैंने बस उसकी हाँ में हाँ मिलाई, ऐसा दोबारा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सियोन मिस्टर होंग के फोन से पार्क का नंबर डिलीट कर देता है। इसके बाद सोनजे यून के साथ मार्केट में जाता है। सोनजे से बोलता है ये शहर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है, तुम संभाल लोगी ना। वो बोलती है अब जब मैंने अपना राज सभी को बता दिया है तो मुझे सभी की बातें सुनने की आदत भी डालनी होगी। एक औरत उसे हाथ मारती है। वो बोलती है मैंने अफवाह सुनी थी कि तुम दोनों शादीशुदा हो, और अगर नहीं हो तो जल्दी कर लो और 3-4 बच्चे भी पैदा कर लेना। ये बोलकर वो चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। संजय तो ब्लश करने लग जाता है। तभी डोंगपियो की दादी आ जाती है। दोनों फिर से घबरा जाते हैं। दादी बोलती आज दलिया बनाया है, आकर खा लेना। यून चारों तरफ देखकर बोलती है लगता है यहाँ के लोग इतने भी ज्यादा कठोर नहीं हैं। वो बोलता है नहीं, ये लोग ना बहुत ही ज्यादा कठोर है, मेरे गुंडे वाली अफवाह की वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है। ये लोग तुम्हारे साथ तो बड़े अच्छे से पेश आ रहे हैं पर मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं। के बाद हान अकेले बैठा होता है। तभी सुनचे उसके पास आ जाता है और उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान उसे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता है और उसे माफी मांगता है। वो बोलता है तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि तुम्हें सेजिन से माफी मांगनी चाहिए। वो बोलता है मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है लेकिन ये ना मैंने सेजिन के लिए ही किया था। हमेशा सेकंड आने पर उसके मॉम डैड उसे बहुत ही ज्यादा डांटते थे, इसलिए मैं चाहता था कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। सोचे बोलता है उसे कम समझने वाले तुम खुद हो। तुमने मान लिया था कि वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो कभी फर्स्ट नहीं आ पाएगी, इसलिए तुम्हें लगा कि तुम्हें खुद पीछे हट जाना चाहिए। ये कोई तोहफा नहीं था, ये दान था। हान पूछता है अंकल क्या मैं कॉलेज जा सकता हूँ। वो पूछता है क्या इसकी वजह भी सेजिन है। वो बोलता है नहीं, मैं ना सच में कॉलेज जाना चाहता था लेकिन मुझे लगा कि आप अकेले रह जाएंगे, इसलिए ग्रेजुएट होने के बाद मैं आपके साथ आपकी कंपनी में काम करने वाला था। सोनचे बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, फिलिप कितना अच्छा काम कर रहा है, किसने कहा कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा, अच्छा मजाक करते हो। हान बोलते कि अंकल सच में आप अकेले रह लेंगे ना अगर मैं और मिस यून दोनों सियोल चले जाए तो। हान बताता है एक्चुअली मैं टीचर के तौर पर उनका टर्म न खत्म होने वाला है। ये सुनकर सुनचे सैड हो जाता है और बोलता है ये वक्त भी आ गया, अब मुझे खुद को तैयार करना चाहिए। इधर सियो मैडम और मिस्टर जीन साथ में खाना खा रहे होते हैं। मैडम अभी भी यून के बारे में सोच रही होती है। पीटी टीचर बोलते हैं उसकी फिक्र छोड़ो और मीट खाकर बताओ कि ये कैसा है, लेकिन वो उठकर जाने लगती है। पीटी टीचर बोलते हैं क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया क्या, मुझसे कोई गलती हो गई है। वो बोलती है मैं ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, तुम मुझे मिस कहकर बुलाओ, इतने अच्छे रेस्टोरेंट में कौन चाहेगा कि तुम मुझे मैडम कहकर बुलाओ। जैसे ही सीओ मैडम वहाँ से जाने लगती है तो पीटी टीचर उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उसका नाम लेकर पुकारता है। वो बोलती है ये मुझे अच्छा लगा। इधर सेजिन पढ़ रही होती है। तभी हान उसके पास एक बुक रखकर चला जाता है। जैसे ही सेजिन उस बुक को खोलती है तो उसके अंदर एक नोट होता है। उसमें लिखा होता है मुझे समझ में आ गया कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों थी, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत न हो जाए, उसके बाद वापिस आ जाना। सेजिन को याद आता है कि कैसे हमेशा वो उसे प्रोटेक्ट करता रहा है। नेक्स्ट सीन में यून और सोनचे घर पर होते हैं। सोनचे उसे सारा सामान दिखा रहा होता है जो वो मार्केट से लाया था। यून बोलती है तुम इतने सारा सामान क्यों लेकर आए हो। सोनचे बोलता है आज मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाने वाला हूँ और उसे अपने हाथों से टेस्ट कराता है। यून बोलती है लेकिन तुमने ये सब क्यों मंगाया है। सोनचे बोलते देखो तुम बहुत जल्दी सियोल चली जाओगी, अभी तो अगर तुम मुझे कॉल करोगी तो मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, लेकिन सियोल में इतनी जल्दी कहाँ पहुँच पाऊंगा, इसलिए तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें
हर वो चीज सिखाऊंगा जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। यून बोलती है मतलब तुम मुझे अलग कर रहे हो? वो बोलता है हम चाहे अलग अलग सिटी में हो लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। इसके बाद वो उसे खाना बनाना सिखाने लगता है और उसके बाद वो उसे ड्राइविंग भी सिखाने ले जाता है। वो बोलती है तुम मुझे ड्राइविंग क्यों सिखा रहे हो? वो बोलता देखो अगर तुम्हें मेरी याद आई तो मैं तो दौड़ते हुए चला आऊंगा, लेकिन तुम कैसे आओगी? इसलिए तुम्हें ना गाड़ी चलाना आना चाहिए। इसके बाद वो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाते हुए इधर उधर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोनजे कैमरा लेकर आता है। वो बोलती है क्या अब हम ड्राइविंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे? वो बोलता है वो ना हम दोनों के लिए सही नहीं रहेगा, तो क्यों ना हम आज कुछ और करें। बोलता है हम लोगों ने ना साथ में ज्यादा फोटो क्लिक नहीं करी है, तो आज मैं जी भरकर फोटो खींचूंगा जिससे हम दोनों एक दूसरे को हमेशा याद करते रहेंगे। इसके बाद वो साथ में बहुत सारे फोटोज क्लिक करते हैं जिन्हें यून अपने बेडरूम में सजा देती है। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उधर हान सेजिन को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता है। बोलती है अगर तुमने मेहनत की होगी तो जरूर तुम फर्स्ट आए होंगे। मैं हार भी जाऊँ तो कोई गम नहीं क्योंकि मैंने अपने पूरा जोर लगा दिया है। इसके बाद जैसे ही वो अपना रिपोर्ट कार्ड देखती है तो शौक हो जाती है क्योंकि उसने हर सब्जेक्ट में टॉप किया होता है। वो उसे बोलती है क्या तुमने फिर से कुछ किया है क्या? जबरदस्ती उसका रिपोर्ट कार्ड देखती है तो हान सेकंड आया होता है। ये देखकर सेजिन खुश हो जाती है। हान बोलता है तुम ना कुछ दिन मुझसे कांटेक्ट मत करना और जाने लगता है। रोक कर बोलती है क्या तुम मुझसे नफरत करने लगे? तभी टीचर आ जाती है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सोनजे बोलता है तुम ना अपना ख्याल रखना और स्कूल में ज्यादा काम मत करना। जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो याद है ना? बोलती है कल हम दूर हो जाएंगे तो क्या सिर्फ बातें करके काम चलाओगे? जैसे ही सोनजे को टच करती है उस बेचारे की बॉडी में तो करंट लग जाता है। वो बोलता है तुम जो कर रही हो ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो बोलती है ये आखिरी रात है तो क्यों ना कुछ खतरनाक ही किया जाए। उसके बाद दोनों किस करने लग जाते हैं और दोनों बेड पर चले जाते हैं। इसके बाद कहानी एक साल आगे चली जाती है। सियोल का हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर यून का ट्रांसफर हुआ होता है। यहाँ पर हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता था। यून जैसे ही क्लास खत्म कर बाहर आती है। एक दूसरी टीचर बोलती है मुझे मेरी दोस्त ने बताया था कि यून का किसी पेरेंट के साथ अफेयर था। ये सुनकर यून फिर से घबरा जाती है। यून जैसे ही बाहर जाती है चोई उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे फाइल देते हुए बोलता है कोर्ट का फैसला है पढ़ लो। यून जैसे ही रिपोर्ट पढ़ती है तो उसकी आंखें भर आती है। आखिरकार उसे इंसाफ मिल गया था क्योंकि उस औरत को सजा मिली थी और मुआवजा भी देना पड़ा। तभी वही टीचर वहाँ आ जाती है। यून उन्हें रिपोर्ट दिखाते हुए बोलती है ये लो पढ़ लो, जो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था ये उसी का फैसला है, कैसे मुझे उस केस में फंसाया गया था। दोनों शर्मिंदा हो जाती हैं और फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि आज हम उस गेस्ट से मिलेंगे जिन्हें बच्चों ने वोट किया है और ये वही पर्सन है जिन्होंने स्कूल को स्कॉलरशिप फंड डोनेट किया था। JQ एनर्जी के CEO सोनजे स्टेज पर आता है। सभी तालियां बजाते हैं। सोनजे बोलता है मैं CEO तो हूँ लेकिन हान के अंकल के तौर पर ज्यादा जाना जाता हूँ। एक टीचर बोलता है क्या सच में ये CEO है? इसने कैसे कपड़े पहने हैं, गुंडा जैसा लग रहा है। मैंने सुना है ये कार उठाता है। सब बोलते हैं सही सुना है। सोनजे हर तरफ देखता है लेकिन उसे यून कहीं भी नजर नहीं आती। उसकी आंखें भर आती है। वो बोलता है सभी टीचर और स्टूडेंट का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। फिर उसे यून का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में यून अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है जहाँ पर चोई भी होता है। डैड बोलते हैं चोई अब तुम अपना ऑफिस कहाँ शिफ्ट करोगे? यून की मॉम बोलती है वैसे भी वहाँ कुछ नहीं है। चोई बोलता है सबसे खास चीज वही है। सब बोलते क्या है? वो बोलता है दोस्त। तभी उनको सोनजे का कॉल आता है। वो बोलता है लेक्चर की वजह से तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया। प्रिंसिपल बताते हैं सोनजे ने ना स्कूल को स्कॉलरशिप फंड डोनेट किया है इसलिए मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ। करते करते सोनजे घर पहुँचता है और पूछता है तुमने फोन क्यों किया था? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? यून बोलती है आज कोर्ट का फैसला आया है, मैं जीत गई थी। वो बोलता है मैंने कहा था ना। चोई जुन भले ही बेवकूफ है लेकिन वो एक अच्छा वकील है। वो बोलता है ओ गुंडे किसे बदतमीज बोल रहा है। यहाँ पर होंग सर आ जाते हैं और बोलते हैं फोन रखो और मेरे साथ ड्रिंक करो हमारे बीच के मन मुटाव छोड़कर। सोनजे बोलता है मुझे तुमसे कोई इशू नहीं है, मुझे बात करने दो। होंग फोन पर बोलता है सोनजे नशे में है इसलिए आप उनसे बाद में बात कर लेना। वो सोनजे को बाहर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सोनजे अपनी बहन से मिलता है। वो बोलती है मैंने जमीन ना बेच दी है और सारा पेपर वर्क भी हो गया है। सोनजे बोलता है तो अब क्या? वो उसे एक लिफाफा देती है और बोलती है
कि ट्यूशन फीस देना चाहती थी, लेकिन शायद वो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। उसने उस दिन से मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। संजय बोलता है मैं उसकी ट्यूशन फीस दे सकता हूँ, इसलिए कुछ ऐसा करो जो मैं नहीं कर सकता। वो बोलती है ऐसा क्या करूँ? वो बोलता है स्कूल के हर इवेंट में ना हमेशा मैं और वो ही होते थे। उसने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं उसकी आंखों में देख सकता था। उसे अपने दोस्तों से जलन होती थी जो अपने मॉम, डैड और परिवार के दूसरे लोगों के साथ फोटोज लेते थे। उसके कॉलेज के वेलकम पार्टी में हम भी ऐसा ही करेंगे, उसे बुके देंगे और फोटो लेंगे, उसके लिए यही सबसे अच्छा तोहफा होगा। तो उसकी बहन मान जाती है। दूसरी तरफ यून संजय को मिस करते हुए फोटोज देखने लग जाती है। तभी संजय को दिया हुआ गिफ्ट दिखाई देता है। वो आंखें बंद कर बोलती है मैं उसे कितना मिस कर रही हूँ। अरे 100%। इसलिए वो उसे खोलने लग जाती है। उसे लगता है इसमें वेडिंग रिंग होगी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो चिल्ला उठती है। वो तुरंत बाहर आती है, जाते हुए बोलती है उसे ये तोहफा लगता है, उसने इसके लिए मुझे खोलने से मना किया था। वो जल्दी से कार में बैठती है और उसे मिलने निकल पड़ती है। इधर संजय और चोई नशे में धुत पड़े होते हैं। संजय को लगता है ये यून है। वो बोलता है मिस यून ऐसा मत करो ना। जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो बेचारे का तो पोपट हो जाता है। वो उसे धक्का दे देता है। चोई बोलता है तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? बोलता है तुमने ऐसा बहुत बार किया है। तुम्हारा जब मन होता है पॉक बेली लेकर आ जाते हो और सो जाते हो। मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम यहाँ पर सो सकते हो? वो बोलता है एहसान फरामोश कहीं के, तूने मेरे पैसों से घर लिया है और हान को भी पाला है और मुझे ही सुना रहा है। संजय बोलता है ये भगवान मैं तो पागल हो जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चोई तैयार होकर बाहर निकलता है। उससे पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और संजय कहाँ पर है? चोई बोलता मुझे लगता है वो अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल पल से गुजर रहा होगा। ये उनको समझ ही नहीं पाती। इधर संजय एनर्जी फार्म को देखता है जहाँ ट्विंस को एक वर्कर काम समझा रहा होता है। वो बताता है क्या कैसे होता है। ट्विंस बोलते हैं हमें आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आई, क्या आप इसे कोरियन में समझा सकते हो? वो बोलता है तुम इतने टाइम से पार्ट टाइम काम कर रहे हो फिर भी समझ नहीं आती, इस तरह तुम्हें यहाँ पर जॉब कैसे मिलेगी? वो लोग देखते हैं कि यून दौड़ते हुए वहाँ पर आ रही होती है, जिसे देखकर ये दोनों उसकी तरफ जाने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। यून पूछती है संजय कहाँ पर है? ट्विंस बताते हैं अंकल तो थोड़ी देर पहले बाजार के लिए निकले थे। यून बोलती है वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? ट्विंस बोलते हैं वो अपना फोन यहीं छोड़ गए हैं, अगर आपको मिले तो उन्हें दे देना। इधर हान और सेजिन साथ में घूम रहे होते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वेलकम पार्टी के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। सेजिन बोलते ये कैसी डेट है जिसका शेड्यूल इतना टाइट है? हम तो एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में है ना, तो रोज मिलेंगे। हान बोलता है अरे हाँ सही कहा। तभी उनकी नजर यून पर पड़ती है। यून भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हान बोलता है हम आपकी बात कर रहे थे। यून बोलती है क्या मैं तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी में आ सकती हूँ? हान बोलता है बिल्कुल। सेजिन पूछती है वैसे आप यहाँ कैसे आई? यून बोलती है मैंने सुना है तुम्हारे अंकल यहाँ आए थे, कहाँ है वो? हान बोलता हाँ थे, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के साथ जिम चले गए हैं। इधर सीओ मैडम और पीटी टीचर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पीटी टीचर बोलता है अगले हफ्ते ना हम होटल चलेंगे। सीओ मैडम तो शॉक हो जाती हैं। बोलता है मुझे गलत मत समझना, हम तुम्हारे जुड़वा बच्चों को भी वहाँ पर लेकर चलेंगे। उन्हें पटकते हुए बोलती है वो दोनों वहाँ पर नहीं जा सकते और उसे किस करने लग जाती है। के बाद यून भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उन लोगों से पूछती है संजय कहाँ पर है? वो बोलते हैं आप जहाँ पर पहली डेट पर गई थी ना, वो आपको वहीं मिलेंगे। संजय समुद्र के किनारे खड़ा होता है, वो भी सूट बूट पहनकर। यून वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है तुम इतने ज्यादा हैंडसम क्यों लग रहे हो? कोई खास दिन है क्या? वो बोलता है ना जाने किस पल किस दिन किस वक्त तुम मुझसे मिलने आ जाओ, इसलिए मैं हमेशा ये पहने रहता हूँ। मैं कुछ देर पहले जब वो जिम में था तो डोंगपियो के फोन पर कॉल आती है। हान उसे बता देता है कि मिस यून यहाँ पर आई हैं और संजय को हर जगह पर ढूंढ रही है और वो यहीं पर आ रही हैं। सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। डोंगपियो बोलता है उसने बोला कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, शायद आकर झगड़ा करेगी। संजय बोलता है जब वो आए तो उसे बता देना कि मैं बीच पर गया हूँ और चला जाता है। यून बोलती है तुम्हें लगा कि मैं फिर से बेवकूफ बन जाऊंगी? संजय बोलता है बेवकूफ तो तुमने ही कहा था, ये दूसरी औरत के सामने मत पहनना, इसलिए मैंने लेक्चर में भी नहीं पहना था। यून पूछती है ये गिफ्ट क्या है? एक्चुअली में उसमें एक कपड़ा होता है। वो बोलती है इसे ना मैंने बमसी को छूने भी नहीं दिया, ऊपर से मैं इसके लिए तूफान से भी लड़ी, ये सोच कर कि कुछ महंगा या रोमांटिक होगा, लेकिन था क्या? गैस स्टेशन का फ्री गिफ्ट। मुझे तो स्माइल कर रहा होता है। वो बोलती है क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? बोलता है जैसा मैंने सोचा था ना वैसा ही हुआ, मुझे मालूम था इसे खोलने के बाद तुम गुस्से में मेरे पास दौड़ी चली आओगी। यून को तो कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे बोलता है ये
आर्म स्लीव सिर्फ मुफ्त का तोहफा नहीं है, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खास है। तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा अपने हाथ को इससे कवर रखता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं सब अकेले नहीं कर सकता था, तुमने ही मुझे सहारा दिया। यून बोलती है, अगर ऐसा था तो इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगी। सुनजे घुटनों के बल बैठ जाता है। यून बोलती है, क्या हुआ? वो बोलता है, हर दिन मैं इसे अपनी पॉकेट में रखता था और सोचता था जिस दिन तुम मुझसे मिलने आओगी उस दिन मैं तुम्हें ये दूंगा। वो वेडिंग रिंग निकालता है। ये देखकर यून तो शॉक हो जाती है। वो बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो अपना हाथ आगे कर देती है। सोनचे रिंग उसकी उंगली में पहना देता है। यून बोलती है, अब हम बसंत में शादी करेंगे। सोनचे बोलता है, 3 बच्चे पैदा करेंगे, और दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।